विटामिन डी की डिफिशियंसी से कैंसर तक का रिस्क 20 टाइम्स बढ़ता है, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। विटामिन डी की डिफिशियंसी से इट्स लाइक डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। This like people don't know about this. People just know कि बच्चों में रिकेट्स होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और एल्डरली में ऑस्टियोमैलेशिया, हड्डियां कमजोर होना। That's like every day we get a new article, research, it's like evidence based कि vitamin D is like an engine oil to our body. और हम पेशेंट्स को बोलते हैं यार सबको कम है, मुझे भी कम है, क्या फर्क पड़ता है? But they don't know. When we tell our patients importance of particular vitamin, particular mineral, importance of exercise, then it's a holistic approach. Hi everyone, welcome back to edX Talks and आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तनवीर मकबूल. He is a senior consultant of orthopedics and the joint replacement head at Park Hospital, Faridabad. He is into this medical profession from more than 2 decades now, specializing in orthopedics. एंड डॉक्टर तनवीर को अक्सर लोग सोशल डॉक्टर के नाम से जानते हैं बिकॉज चाहे उनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स में है, वो जनरल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं. हेल्थ कैंप्स, स्कूल्स में जाके अवेयरनेस रेज करना, फ्री मेडिकेशंस, सो इसलिए इन्हें सोशल डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है. वेलकम टू आवर शो सर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आज हम सर के साथ बात करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में. वैसे तो हम यंगस्टर्स हेल्थ भी डिस्कस करेंगे, हम थोड़ी सी एल्डरली लोगों के लिए, मिडिल एज लोगों के लिए हेल्थ भी डिस्कस करेंगे, और हमारा जो प्राइमरी फोकस है वी विल ट्राई टू कीप सर मोर ऑन द जनरल हेल्थ बिकॉज आई फील आज के सिनेरियो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन फॉलो करना है, कौन सी हमें सूट करती है, वो फिगर आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी डे मेरे ही फीड पे कम से कम 10 रील्स आ जाती है, अब ये खाओ, अब ये मत खाओ. सो वील ट्राई टू ब्रेक सम ऑफ दोज मिथ्स, फिगर आउट कि कैसे हम ये डिसाइड करें कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं, एंड व्हाट आर सम हेल्थ टिप्स जो कि हमें एक यंग एज से ही फॉलो करनी शुरू कर देनी चाहिए. किसी भी एज में सबसे पहले है कि हमें होलिस्टिक हेल्थ के बारे में सोचें. It's like from nutrition to exercise, posture, sleep, your behavior towards society, आपके टीचर्स के साथ behavior, खाने से लेके आपका उठना बैठना और आपका सोचना, this everything is related to health. See, अगर हम सोते कम हैं, हम कभी फिट हो ही नहीं सकते. अगर हम खाते सिर्फ जंक हैं, हम कभी फिट हो ही नहीं सकते. और अगर हम बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हैं, हम फिट नहीं हो सकते. जैसे कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में मेडिकेशंस का रोल है, सर्जरीज का रोल है, लेकिन ट्रस्ट मी, चाहे बैक एक हो, चाहे नेक एक हो, चाहे घुटनों का प्रॉब्लम हो, एनीथिंग इज फर्स्ट ट्रीटेड बाय पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. उसमें यही कि उनका उठना बैठना सही है कि नहीं, कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में पूरे दिन वो झुक के बैठना, पूरे दिन लैपटॉप पे बैठना, मोबाइल पूरे दिन, जब तक वो अपना पोस्चर सही नहीं करेंगे, बैकग्राउंड में डिफिशियंसीज तो नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, विटामिन डी डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी. उसके बाद एक्सरसाइज, पोस्चर, हम सुबह योगा करते नहीं है, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं. सो अगर हम ये सब नहीं करते, होलिस्टिक तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, हम कभी ठीक नहीं हो सकते. हम डॉक्टर बदलते हैं, सच पूछो तो सिर्फ ब्रांड नेम बदलते हैं, साल्ट सेम रहता है. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज दीस डेज विटामिन डी डेफिशिएंट. और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, इसी में एक मौका लेता हूँ मैं आपको बताने का कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैंसर तक का रिस्क 20 टाइम्स बढ़ता है, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इट्स लाइक डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट. This like people don't know about this. People just know कि बच्चों में रिकेट्स होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और एल्डरली में ऑस्टियोमैलेशिया, हड्डियां कमजोर होना. That's like every day we get a new article, research, it's like evidence based कि विटामिन डी इज लाइक an engine oil to our body. और हम पेशेंट्स को बोलते हैं यार सबको कम है, मुझे भी कम है, क्या फर्क पड़ता है? But they don't know. When we tell our patients importance of particular vitamin, particular mineral, importance of exercise, then it's a holistic approach. क्या ये विटामिन डेफिशिएंसीज जो हैं, या जैसे आपने कहा इतने पेन्स होना, ये यंगस्टर्स में भी हैं? Exactly. See what I tell my patients, especially your parents, कोई बच्चे को 16 साल के बच्चे को मेरे पास लेके आते हैं, सर इनको नी पेन है, इनको बैक एक है. मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ, इनको कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है? मतलब वो रूल आउट पहले होती है. किसी को कोई एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, किसी को कोई रिमेटिक डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, कोई कुछ. पेरेंट्स नो दैट क्योंकि वो डायग्नोज हो चुका होता है कोई बड़ी. उसके बगैर अगर एक नॉर्मल किड हमारे पास आता है, एग्स के 90% ऑफ द टाइम्स इट्स
माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, टॉप पे विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में ग्रॉसली मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी की टांग जल्दी सो जाती है, इट्स लाइक फीलिंग मेरी टांग सो गई, थोड़े देर टिंगलिंग, नमनेस, चींटियां सी चलना, पैरों से आग निकलना, ओके, इट्स सॉर्ट ऑफ कि जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को, जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर है, अगर हम इसको कहीं से इंसुलेशन हटा देंगे करंट आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हमारे नर्व्स का जो कवरिंग है माइलिन शीथ, दैट्स मेड, उसका B12 का रोल होता है उसको बनाने का। अच्छा, ओके। सो अगर हमारी B12 की डेफिशिएंसी होती है तो कहीं ना कहीं मैं इसको इस सेंस में आपको समझाऊंगा, वो करंट लीक हो रही है, बर्निंग, टिंगलिंग, नमनेस, चींटियां सी चलना, दिस इज अ सिंपल सिम्टम ऑफ B12 डेफिशिएंसी। मेमोरी लॉस, नर्वस टिश्यू का पूरा B12 बनाएगा, एक टाइप का एनीमिया होना, B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और एक इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन डी, B12, कैल्शियम, फास्फोरस, अल्कलाइन फास्फोरस, कुछ चीजों के हम लोग टेस्ट करते हैं। ये वो विटामिन्स हैं जिनका बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है सोसाइटी, इसलिए हम इनका करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट करके हमें पता चलता हम शुरू करते हैं, ओके। लेकिन रेस्ट विटामिन ई, विटामिन सी, मैंगनीज, जिंक, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पेशेंट एक बैलेंस डाइट ले रहा है, ये सब उसको मिल रहे हैं। सबके तो टेस्ट नहीं होते। अगर आपने बैलेंस डाइट लिया ही नहीं, आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी, सी सिंपल, अगर कोई पेशेंट एक एप्पल लेता है, उसको एक बाइट मारता है, अगर उसमें ब्लीडिंग लगे, अदर देन बहुत कम टाइम्स होता है कि कहीं गम का इन्फेक्शन है, अदरवाइज 90% ऑफ टाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी, ओके, दैट्स कॉल्ड स्कर्वी। हमारा कोलेजन टूट जाता है, ब्लीडिंग होती है गम से। और आप सोचो कि कोलेजन टूटना, यही बोन्स को वीक करना, विटामिन सी का डेफिशिएंसी की वजह से हमारा बोन्स का भी कोलेजन ठीक तरह बनता नहीं है, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, हमारा जो टिश्यू जो है सॉफ्ट टिश्यू सही से नहीं बनेगा हमारा। इट्स लाइक, बट आई एक्सपेक्ट माय पेशेंट कि वो रोज लेमन लेता है, ऑरेंजेस लेता है, और सिंपल हम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, इट्स लाइक हम बच्चों को बोलते हैं कि खट्टा जो भी है नेचर में, चाहे लेमन है, ऑरेंजेस है, इनमें विटामिन सी, अगर हम ग्रॉसली समझाना चाहें, विटामिन ए, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी, आपको पता है अगर आपके क्लास में कोई बच्चा है, दिन की लाइट में उसको बाकी बच्चों से थोड़ा सा दिखता नहीं है बोर्ड की तरफ से, ओके, सो हम क्या सोचते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर उसको हम इग्नोर करते हैं वो बच्चा एक दिन अंधा हो सकता है। तो विटामिन डी और B12 बचा, इनकी बहुत ज्यादा इसलिए इनके टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम खाते नहीं है सही से, तो हमें कोई भी डेफिशिएंसी हो सकती है जो डिटेक्ट भी नहीं होगी, और हमारी दर्दें, हमारा पेन, हमारा शरीर वीक होना, हमारा प्री मैच्योर एजिंग होना, इट्स लाइक अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, नींद नहीं करते हैं प्रॉपर, हाइड्रेशन नहीं हमारी, स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, पूरे दिन दौड़ना, बॉडी को रेस्ट नहीं देना। आजकल ऐसे भी मोटिवेशन स्पीकर्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं 5 घंटे काम सो जाओ, लाइफ में आगे बढ़ना है। आई चैलेंज देम, एज अ डॉक्टर आई टेल यू, 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज एसेंशियल। हमारी बॉडी को हीलिंग का टाइम चाहिए, नेचर ने बनाया है, भगवान ने, ऊपर वाले ने रात दिन को इसीलिए बनाया है कि रात को हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। I have observed, मैंने बहुत सारे ऐसे सुना भी है, मतलब इवन यू कैन से सम इन्फ्लुएंसर्स से भी ये चीज़ें सुनी है कि टीनेज में यू हैव इतनी एनर्जी कि हमें नींद आती नहीं है, हम 4 घंटे की नींद पे बहुत अच्छा रन कर लेते हैं। सी, नींद ना करें हम तो अगला दिन हमारा प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। बॉडी नीड्स रेस्ट, हम एनर्जाइज होते हैं, नेक्स्ट डे हम फिर से करते हैं। मैं सीनियर सिटीजन क्लब्स में आजकल बीच में मुझे बहुत, और मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलती है उन लोगों से मिलकर। मैं उनके साथ एक क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, जब भी मैं किसी सीनियर सिटीजन क्लब में 70K, 60K, 65 के अराउंड जो भी है, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 8 घंटे कौन सोता है जो 70 साल से ऊपर है? ट्रस्ट मी, जिस बंदे ने हाथ खड़ा किया, मैं उनसे पहले ही बोलता हूँ ये बंदा खुश रहने वाले हैं, इनका लाइफस्टाइल हेल्दी है, सोते के बराबर है। सो जो 8 घंटे सोता है इसका 70 की उम्र में, इसका मतलब है उनको कोई स्ट्रेस है नहीं, स्ट्रेस की वजह से नींद खुलती है, उनको कोई हेल्थ इश्यूज है नहीं ज्यादा कि जो नींद तोड़े आप। तीसरा, वो अपना ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। और मैं इनको बोलता हूँ कि इस उम्र में इससे बड़ा एसेट आपके पास कुछ नहीं है, कोई दौलत, कोई 8 घंटे की नींद। अगर कोई भी किसी भी सोशल किसी भी लेवल का, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, अगर 8 घंटे की नींद हम नहीं करते हैं, 3-4 घंटों में हमें नींद खुलती है, दैट मींस वी हैव सम इश्यूज।
And are there some ways जिससे कि we can enhance the sleep apart from एक time routine या discipline तो is one thing, but can we somehow improve our quality of sleep? See, I will tell you, touch wood, मैं आपको अपनी ही एक्सपीरियंस बताता हूँ फ्रॉम मेडिकल कॉलेज डेज. मेरे बैचमेट्स अगर कोई भी ये सुन रहा है ना, वो आपको इसकी एग्जाम्पल देंगे. 10 बजे रात के बाद मेरे दोस्त बैठते थे, लेकिन मेरे रूम के बाद उनको पता लाइट बंद है 10 बजे, दबे पाँव से वापस निकल जाते, मैं गुस्सा हो जाऊंगा. आई यूज्ड टू स्लीप एट 10, वेक अप एट, अगर एग्जाम्स है मैं जल्दी उठता था, 2-3 बजे उठ, लेकिन सोता मैं जल्दी था. अदरवाइज आई यूज्ड टू वेक अप एट 6. बात ये जो 8 घंटे वाला स्लीप, ये मैं साउंड स्लीप करता हूँ, चाहे कुछ भी हो. रिजल्ट थोड़ा बेड खराब आ जाए बिकॉज, और तब भी आप सोचो कि पैल्पिटेशन होती, सुबह एग्जाम है, लेकिन मेरा एक रूल था. आई यूज्ड टू क्लोज माई आईज, काउंट, मैं डिजिट्स ऐसे देखता था, मैं ना सिंबॉलिक देखता था, 1 2 3. ट्रस्ट मी, तब से आज तक, आई एम अबाउट टू रीच नाउ 50. आज तक मैं काउंटिंग करता हूँ. मैंने आज तक 300 से 250 से ज्यादा काउंटिंग की ही नहीं है. मेरे को नींद आ चुकी है, एंड ट्रस्ट मी, स्टिल दैट वर्क्स. मैं आज भी 8 घंटे सोता हूँ प्रॉपरली. तो अपनी पूरी हेल्थ को पहले से प्रायोरिटाइज करके अपने रूटीन्स में, अपनी बाकी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सेट करके चल रहे हो, तो आई थिंक इट्स मोर इजी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें. टिल द टाइम आई वाज अ किड, जो ट्रेंड हमने देखा था कि पीपल इन देयर लेट 20s और 30s दे यूज्ड टू गो टू जिम, या तब जाते थे जब अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता था दैट यू नीड टू गो टू द जिम फॉर योर फिजिकल एक्सरसाइज. But आज the trend is like even kids of age 13, 14 years, 16, 18 years, they want to go to the gym. उनका थोड़ा सा weight gain हो जाता है, they want to go to the gym. Muscle build करना है, body build करनी है. It's like they feel it's a necessity for them. So is it actually a necessity? See, I will answer you in two ways. One is like जिम जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे ओवर एंथुसियास्टिक जिमिंग करेंगे तो इंजरीज हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है. सेकंड, यही जिम इंस्ट्रक्टर्स इनको गलत राह पे कि अभी से मसल बनाना है, वो छोटी सोच होती है, गड़बड़ कर सकते हैं. अदरवाइज अगर सुपरवाइज जिम है तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, आई विल टेल यू, जिम जाना 40 तक जरूरत नहीं है. क्योंकि 40 की उम्र तक हम लोग एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स में घूमने का मन करता है, जाने का मन करता है, हम किसी न किसी एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, हम क्या कहते हैं, हमें कमाना है, वी आर रन, हम दौड़ते हैं. लेकिन 40 के बाद हमारा एक्टिविटी थोड़ा कम होता है, हमारा कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, एनाबॉलिज्म कम होता है. ये समझिए 35 तक हमारा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बैलेंस होता है. यंग एज में हमारा एनाबॉलिज्म हम बन ही रहे होते हैं. अब हम टूटना शुरू हो जाते हैं. लेकिन टूटने से बचना, एक एजिंग, आई कॉल इट ग्रेसफुली एज होना. I will tell you simply, मैं हर जगह यही बोलता हूँ, मैं ओल्ड एज हूँ, मैं we should live with dignity, we should die with dignity and we should age gracefully. मतलब हर इंसान का एक एम होना चाहिए कि हमें जो है 70 साल या 80 साल भगवान ने जितनी भी उम्र दी है, we should be fit. हम अपना वॉशरूम खुद जाना चाहिए, हम अपना किचन में खुद जाने चाहिए, हम आधा घंटा डेली वॉक करने चाहिए, योगा करने. और ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल जो 90 साल के मैराथन दौड़ रहे हैं. अगर आप उनकी हिस्ट्री निकालोगे, बैकग्राउंड उनका निकालोगे, वो स्मोक नहीं करते, वो अल्कोहल नहीं पीते, वो दूध दही के प्रोडक्ट्स अच्छे से लेते हैं, वो योगा करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो प्रॉपर सोते हैं. आई चैलेंज दीज पीपल हु से लेस देन 5 और सो, और जिंदगी में आगे बढ़ो और कमाल करो. क्या ऐसी जिसमें आपने देखा होगा अभी हार्ट अटैक आते हैं 20-25 साल के बच्चों के, जिम में थोड़ा सा जिमिंग करने में हार्ट अटैक आ गया. ट्रस्ट मी, रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू सम आर्टिकल, उनके लिपिड प्रोफाइल भी किया, उनका हिस्ट्री लिया, स्मोक भी नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल भी नहीं ले रहे हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल भी ठीक है, बीपी भी ठीक है. बीपी गड़बड़ अक्सर होता है, बट कभी कभी आपको पता है उसमें लेवल क्या निकला, स्ट्रेस. वो सोते ही नहीं है, वो बस हर समय ऑडिशन, यहाँ दौड़ना वहां दौड़ना. स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है कि उनका जेनेटिक ब्रेक डाउन हो जाता है, जीनोम टूट जाता है. इट्स लाइक क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाते हैं. इट्स लाइक अगर उनका उम्र देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल एज इज 30, जेनेटिक एज उनका, ये भी स्टडीज हुई है, जेनेटिक एज उनकी 80 हो चुकी है. यानी 30 साल का बंदा 80 साल का हो चुका है जेनेटिक लेवल. सो अगर ऐसा हो गया, उसकी आर्टरीज, वेसल्स का भी वही हाल हो गया, और उनको बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहे हैं. मेरे को अभी किसी ने पूछा हॉस्पिटल में, सर आप हर संडे कैंप आप थकते नहीं हो? मैंने कहा जो चीज आपको सोल को सेटिस्फाई करती है ना, उसमें आप कभी थकते नहीं, आपको अच्छा लगता है. मैंने कहा मेरी फैमिली को भी पता है, 4 संडे हैं, 2 संडेज आई लीव टू सोसाइटी.
2 संडे फैमिली के। सोसाइटी में ही आप गार्डनिंग करो, आप प्लांटेशन करो, आप सड़क पे काम करो, कुछ क्लीननेस का प्रोग्राम। मैं एज डॉक्टर मुझे लगता है कि अगर मुझे थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन की बेसिक की नॉलेज या मैं अपने ऑर्थोपेडिक्स की, तो मेरा फर्ज है एक एक करके इंडिविजुअल को हम समझा नहीं पाते। अगर कोई भी, और ट्रस्ट मी, जहां पे भी हम कभी कैंप करते हैं ना, अगर 4 लोग होते हैं ना, जो ही मैं टॉक देता हूँ ना, व्हाट आई डिड, इट्स सो डिफिकल्ट टू टेल पीपल, पहले सुनो मुझे, फिर मैं बोलता हूँ नेक एक है, नेक एक सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होगी, पहले मुझे सुनो, कैसे बैठना है, कैसे उठना। आई ट्राई टू डू इट फ्रॉम न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, पोस्चर, देन अदर थिंग्स, मैं क्या लिखूंगा। लेकिन कहीं मैं सक्सेसफुल होता हूँ, लेकिन जहां अब मैंने नया ट्रेंड किया है, वी डू बोन डेंसिटी, उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो बोन डेंसिटी के बारे में आपको बताते हैं क्या है ये। उसके बाद आपका कोई सवाल तो नहीं, आई ट्रस्ट मी, वो टॉक कभी खत्म होती नहीं, 2-2 घंटे चलती है और हर बंदा मुझे आशीर्वाद देके निकलता है वहां से। आई थिंक इसीलिए सर को सोशल डॉक्टर कहा जाता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी इंसाइट्स हमने डिस्कस की, बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, बट देयर इज स्टिल अ लॉट मोर जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं सर के साथ। जैसे जो सर ने यहाँ पे बताया है कि विटामिन डेफिशिएंसीज हमें उन्हें कैसे ओवरकम करना है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स की हमने बात की, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कैसे हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में थोड़ी सी और हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड कर सकते हैं। वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी यू नो, बिकॉज ये जनरल हेल्थ टिप्स हैं, सबके लिए काम आने वाली हैं, एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।